ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम हेयर विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हमारे पास जो वाइसरायज थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, वो कब से और उनके दौर में क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है इंसिडेंट्स हो या जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास हैपनिंग थी वो क्या क्या थी, ठीक है। तो वो ज़रा हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास जो था जो वायसराय था। अच्छा, सबसे पहले वायसराय की जो पोस्ट थी वो सबसे पहले कब बनी? तो हमारे पास ये हुआ ना कि 1858 में जो गवर्नर जनरल का जो पोस्ट था वो चला गया कहाँ पे, आपका वायसरायशिप में चला गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो वायसराय थे वो थे हमारे पास लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। 1856 चले गए 1868 तक, ठीक है, 62 तक, ठीक है। हमारे पास लॉर्ड कैनिंग थे। इसके दौर में क्या होता है, सबसे पहले तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती चूँकि 1857 की थी। उसके बाद जो हमारे पास कंपनी का जो रूल था यहाँ पे एंड हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास क्या है, कंपनी का रूल खत्म हो कि ये ब्रिटिश के अंडर आ जाता है डायरेक्ट, ठीक है, सब कंटेंट। अब इसके बाद दूसरा हमारे पास आते लॉर्ड एल्जिन आ जाते। लॉर्ड एल्गिन हमारे पास 1862 से 63 तक होते हैं। एक साल कोई इंपॉर्टेंट इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं थी। दिन आफ्टर दैट हमारे पास सर जॉन लॉरेंस आते 1864 से 69 तक, ठीक है। इनके दौर में भी हमारे पास कोई इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं देखने को मिलती है। देन फोर्थ नंबर पे हमारे पास है लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो जो है 1869 से लेकर 1872 तक होते हैं। इनके दौर में मायो कॉलेज जो है वो फाउंड की जाती है। साथ में फर्स्ट जो है सेंसस यहाँ पे जो मरदमशुमारी है 1871 में वो की जाती है, ठीक है। अच्छा, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट वाक़या यहाँ पे होता है कि इनको ना जो अंडमान जो आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल के अंदर जो है वहाँ पे इनको असैसिनेट किया जाता है, ठीक है। तो वो कौन सा वायसराय था जिनको असैसिनेट किया गया था इंडिया के अंदर, वो कौन थे? वो थे लॉर्ड मायो, ठीक है। 72 में इनको असैसिनेट किया जाता है, मार दिया जाता है। आफ्टर दैट हमारे पास फिफ्थ पे देखते हैं कि फिफ्थ पे हमारे पास जो है वो कौन है, लॉर्ड नॉर्थ 76 तक कोई इंपॉर्टेंट काम इतना ख़ास नहीं होता इसके दौर में। आफ्टर दैट हमारे पास लॉर्ड जो लेटन आते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है 1876 से लेकर 1880 तक, ठीक है। इनके दौर में सबसे पहले ना जो वर्नास्कुलर प्रेस एक्ट 1878, ये काफ़ी एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, ये पास किया जाता है, ठीक है। और दूसरा जो था हमारे पास सेकंड अफगान वॉर भी यहाँ पे इसके दौर में होती है, ठीक है। 1880 तक इसका जो है दौर था। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये था कि दिल्ली दरबार जो 1877 के नाम से बड़ा मशहूर है, यहाँ पे क्या किया जाता है, जो क्वीन थी विक्टोरिया, उनको ना एम्प्रेस ऑफ इंडिया करार दिया जाता है। यानी उनको क्या ताजपोशी होती है, उनको उनको एम्प्रेस ऑफ इंडिया जो है वो करार दिया जाता है यहाँ पे दिल्ली दरबार के अंदर 1877, याद रखना आप 1877। नंबर 7 पे हमारे पास लॉर्ड रिपन आ जाते हैं जो कि 1880 से लेके 1884 तक होते हैं। यहाँ पे इसके दौर में ना एक काम होती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट 1882, ये पास होती है, ठीक है। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आफ्टर दैट हमारे पास 8 पे आते हैं लॉर्ड जो वो थे ड्यूफ्रेन। लॉर्ड ड्यूफ्रेन हमारे पास 1884 से 1888 तक। अगेन इसके दौर में क्या किया जाता है, थर्ड जो बर्मीज़ वॉर थी वो होती है। साथ में इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 की बुनियाद रखी जाती है ए ह्यूम के द्वारा, ठीक है, कि उसके थ्रू। आफ्टर दैट तो ये भी आ सकता है कि कांग्रेस की बुनियाद किसके दौर में रखी गई थी, तो लॉर्ड जो हमारे पास डिफरेन थे 1884 से 88 तक उसके दौर में रखी गई थी। 85 में इसकी बुनियाद रखी गई थी, ठीक है। 9 पे हमारे पास लॉर्ड फोर तक, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इसके दौर में पास की जाती है। और वो भी किया जाता है 1893 के अंदर। नंबर 10 पे हमारे पास लॉर्ड एल्गिन टू होते हैं। द सेकंड वो 1894 से 1999 तक होते हैं और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन हमारे पास 11 पे आता है लॉर्ड कर्ज। इंपॉर्टेंट है लॉर्ड कर्जन जो है 11 पे। इसके दौर में क्या हुआ था ये ज़रा हम देखते हैं, ठीक है। अब जो लॉर्ड कर्जन थे इसके दौर में ये तो पहले उसको देख ले कि 1899 से 1905 तक थे। तो 1905 में आपने सुना होगा ना कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो बंगाल को ना तकसीम किया गया था, बंगाल और असम के अंदर। थी ये काफ़ी हिंदूज़ को पसंद नहीं है, तो इसलिए इन लोगों ने बड़ी स्ट्राइक्स वगैरह भी किए थे, ठीक है। और इसके दौर में दूसरा जो था वो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, ये भी पास किया गया था। आफ्टर दैट हमारे पास जो 12 आते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके दौर में हैं लॉर्ड मिंटो द सेकंड आते हैं। लॉर्ड मिंटो द सेकंड 1905 से 1910 तक होते हैं। इसके दौर में सबसे पहले हमारे मिंटो मॉरल रिफॉर्म्स होते हैं जिसके इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम जो है पहली दफ़ा वो कहाँ कब रिफॉर्म्स के अंदर थे, ठीक है। और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पास की जाती है। तो 13 पे हमारे पास लॉर्ड जिस तरह मच्छर उड़ता है ना एक जगह से दूसरी जगह, तो डेंगू की तरह ये क्या करेगा ये अच्छा पहले ये 1910 से लेकर 16 तक है, ठीक है। तो आपने 1911 आता है, 11 में क्या होता है,
जो डिंगी करता है ना, कैपिटल इसने क्या किया कि कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र किया, ठीक है। पहले कलकत्ता के अंदर था, तो कलकत्ता ने अपना जो है कैपिटल इसने ट्रांसफ़र किया कहाँ पे, दिल्ली में 1911 में। 1911 में इसने और क्या किया, बंगाल की इसने दोबारा बंगाल को ना मिला। उसके बाद हमारे पास 14 पे आते हैं लॉर्ड स्लिम फोर्ड आते हैं 1921। इसका काम क्या होता है कि लखनऊ पैक्ट इसके दौर में होती है 1916 में। दिन हमारे पास मंटेगो स्लिम फोर्ड जो रिफॉर्म्स होते हैं 1919 वो भी होते हैं, और रॉल इसके दौर में पास की जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना है, हुई थी रॉलेट एक्ट। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना 1919 में इसके दौर में जालियांवाला बाग मैस के अंदर उन पर गोली चला दी जाती है। और उसके बाद होता क्या है कि लोग ना फिर वो नॉन ये हुआ। अच्छा, यहाँ पे जनरल डायर ने इसको था कि गोली मारने का, फिर उसके बाद एक उधम सिंह एक बंदा होता है वो जनरल डायर को क्या कर लेता है, शूट कर लेता है आगे, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है एमसीक्यूज। 15 पे हमारे पास लॉट रीडिंग तक होती है 5 ईयर, ठीक है। इसके दौर में चोरा चोरी इंसिडेंट होता है जो कि पोस्ट पर कुछ पुलिस पोस्ट पर हमला किया जाता है मॉब की द्वारा, ठीक है। 1922 के अंदर चोरा चोरी इंसिडेंट 1922 में होता है। दूसरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहाँ पे ना एंड होती है जो यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। तीसरी जो चीज़ है ना मॉपला रिबिलियन इसके दौर में हुई थी, किसके दौर में, लॉर्ड रीडिंग के दौर में। और दिल्ली पैक्ट होती है। दिल्ली पैक्ट बेसिकली क्या था कि जो गांधी अर्बन पैक्ट है ना आगे उसकी आप कह सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास लॉर्ड एरविन थे। लॉर्ड एरविन जो थे 1926 से 1931 तक, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि गांधी अर्बन पैक्ट, तो इसके दौर में सबसे पहले तो सेमन कमीशन आता है, ठीक है। वो आपने सुना होगा कि सेमन गो होम, ठीक है। तो ये हुआ था, ठीक है। 1927 में क्या होता है कि सेमन कमीशन आती है इसके दौर में। और क्या होता है लॉर्ड एरविन के दौर में, नेहरू रिपोर्ट 1920 में पास होती है, ठीक है। पुराना अच्छा पूर्ण स्वराज जो है 1929 में, ठीक है, ये भी बना दी जाती है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ पे 1930 में अगेन स्टार्ट हो जाती है। ये किस वजह से, यहाँ पे ना सॉल्ट पे इशू आता है, जो नमक है ना उसकी इशू बिना पर क्या होता है कि गांधी साहब जो है वो क्या करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस का ऐलान कर लेते हैं और यहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर दैट हमारे पास गांधी अर्बन पैक्ट होती है 1931 में, ठीक है। जो सॉल्ट वगैरह इशू के बाद मतलब यहाँ पे ना वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वो ख़त्म हो जाती है, इनके दोनों के बीच में पैक्ट होता है, ठीक है। फर्स्ट राउंड टेबल टॉक जो है वो स्टार्ट हो जाती है 1930 में। उसके बाद हमारे पास जो 17 है ना लॉर्ड विलिंगटन के दौर में क्या होता है 1931 से 36 तक। सेकंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। कम्युनल अवार्ड आते हैं 1932 में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है हमारे पास 18 जो वायसराय थे 18, तो उसको है लॉर्ड लिनलिथगो से 43 तक है। तो इसके दौर में क्या होता है 1937 के जो इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, उसमें क्या प्रोविंशियल ऑटोनमी दी जाती है, और उसके बिना पर क्या करते हैं कि जो कांग्रेस है वो रिजिग्नेशन दे देती है अपनी जो है पोजीशन से 1939 में। और जो मुस्लिम्स थे उन लोगों ने इसको एज अ जो है क्या एक डे ऑफ डिलीवरेंस के तौर पर वो क्या सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। क्रिप्स मिशन 1942 में इसके दौर में आती है लॉर्ड लिनलिथगो के दौर में, ठीक है। क्रिप्स मिशन 1940 ये भी नाकाम हो जाती है। इसके बाद हमारे पास अगेन क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होती है, ठीक है। क्रिप्स मिशन के बाद क्या होती है, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। इसके बाद क्या होता है कि लॉर्ड वेबल आता है 19 सेकंड लास्ट हमारे पास 19 जो वायसराय थे वो कौन थे, वो थे लॉर्ड वेबल साहब 1943 से 1947 तक। ये क्या करते हैं कि शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 इसके दौर में होती है, ठीक है, ये भी नाकाम हो जाती है। उसके बाद इलेक्शन ऑफ 1945-46 इसके दौर में होती है, ठीक है। 1945-46 के इलेक्शन होते हैं इसके दौर में। इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है लॉर्ड वेबल के दौर में, ठीक है। अब लास्ट में ना बड़े इंपॉर्टेंट है जहाँ से हमारे पास जो है पूरी जो है एक आपको एक टर्न मिलती है हिस्ट्री में। लॉर्ड माउंटबेटन साहब थे 1947 में, और इस दौर में क्या किया जाता है, ये लास्ट वायसराय ऑफ जो थे इंडियन सब कंटेंट में थे इंडिया। और साथ में माउंटबेटन प्लान या 3 जून का मंसूबा भी आप इसको जो है हिस्ट्री में पढ़ते हैं 1947 का। और इसके पार्टीशन ऑफ इंडिया हो जाती है 14-15 अगस्त को, ठीक है। तो ये था ओवरऑल कुछ चीज़ें मैंने डिस्कस की, मतलब मैंने शॉर्ट करके बनाया था, तो मैंने शायद ऐसे आप लोगों को कुछ हेल्प हो और जल्दी से आपको थोड़ा हिस्ट्री वाइसरायज़ के हवाले से क्लियर हो। चलो अल्लाह हाफिज़।